कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म प्रभाव समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह सर्वप्रथम प्रभुदेव को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप के साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, मैं अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं इसके पूर्व हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच बनारस दिगंबर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के साथ श्री सौरभ जैन, गुणायतन ट्रस्टी वाराणसी से पधारे हैं। मैं सब परिवार आप लोग को आमंत्रित कर रहा हूँ, गुरुचरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे से दीपक जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम संरक्षक एवं गुणायतन श्री उत्तम चंद जी जैन कोयला वाले और उनके साथ कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार। बनारस में जब गुरुदेव का प्रवास हुआ था तो इन लोगों की बड़ी सक्रिय भूमिका रही थी। हम आपके गुरुचरणों के प्रति जो आपकी और इस सम्मान में अनुराग जी और अनुज जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए सम्मान के इस क्रम में अपना योगदान देने के लिए। गुरुदेव के महामिलन का यह चित्र दे करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। चलिए, और श्री आ जाइए दीपक जी जैन गुणायतन, श्री सौरभ जी जैन गुणायतन ट्रस्टी और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म प्रभाव समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री शैलेंद्र जी कंजे कटनी आए और हमारे श्री दीपक जी जैन का भावभीना सम्मान करें कटनी समाज की ओर से बंधुओं। और उत्तम जी आ जाइए, उत्तम जी भी आ जाएं इसी सम्मान में। हमारे दीपक जी का सम्मान करने के लिए हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, ये वहाँ बनारस के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और गुणायतन के पूर्वांचल संविभाग के ये अध्यक्ष भी हैं। बहुत प्रसन्नता है आपके यहाँ आने से, हम प्रमुदित हैं। कटनी समाज आपका भावहीन अभिनंदन करती है। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए श्रीमती पूनम जैन, सरायकील कौशाम्बी प्रभासगिरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौरभ जैन, गुणायतन ट्रस्टी, वाराणसी। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार और प्रभासगिरी जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग सरायकील कौशाम्बी प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र से आए हुए हैं। हमारी अभिलाषा है महाराज जी कि आपके चरण प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र पे पड़े। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पद्म प्रभु भगवान जी के चार कल्याणक होने के बावजूद हमारा तीर्थ क्षेत्र इतना विकास क्यों नहीं कर रहा? और तीर्थ क्षेत्रों को देखते हैं, एक भी कल्याणक ना होने के बावजूद भी मतलब वो विकास कर रहा है, तो हमारे तीर्थ क्षेत्र की इतनी उपेक्षा क्यों? इसका कारण क्या है महाराज जी? नमोस्तु महाराज। देखिए, तीर्थों का विकास तो होना ही चाहिए और सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए सभी को हमेशा कटिबद्ध रहना चाहिए। प्रभासगिरी एक बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। हमारे 2 दिन के प्रवास में मैंने वह अनुभव किया। संयोग कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के प्राय सभी तीर्थ क्षेत्रों में ऐसी ही अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ समाज में अच्छी जागरूकता का वातावरण बन रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव है। तो ऐसी जागरूकता के साथ यदि करते रहेंगे तो परिवर्तन आएगा। हम लोग
क्षेत्र का प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ आए और क्षेत्र का विकास हो। ओम। श्री सौरभ जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, वाराणसी, और हमारे जो गुणायतन के पूर्वी संविभाग के, पूर्वांचल संभाग के ये अध्यक्ष भी हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे वाराणसी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। महाराज जी, हम लोग बनारस से जब चले बड़े ही तीव्र भावना से कि आप लोग के दर्शन के लिए आएंगे, तो ऐसे जब दर्शन की भावना होती है तो ऐसा क्या पुण्य का योग बनता है महाराज जी, जिससे दर्शन की भावना वहाँ से चले, तैयारी किया, आपके दर्शन हुए, एक आत्मा शांति मिली, किस योग से ये ऐसा वो मिला? देखिए, दर्शन का भाव एक प्रशस्त भाव है, शुभ भाव। और जब भी हमारे हृदय में कोई शुभ भाव जगता है तो एक अलग प्रकार की उमंग और उल्लास प्रकट होता है। और ये सारे भाव हमारी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप, तो ऐसे मौके में पुण्य का बंध तो होता ही है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई भगवान के दर्शन का मन बना लिया, वहीं से उसके पुण्य का बंध शुरू हो जाता है। घर से मैं मंदिर के लिए जा रहा हूं, अभी निकला नहीं हूं, मुझे मंदिर जाके भगवान का दर्शन करना है, इस क्षण से ही पुण्य बंध शुरू हो जाता है। फिर वो घर से निकल रहा है और रास्ते में उसके अंदर भगवान के दर्शन को लेकर जितना उमंग है उतना पुण्य है। फिर साक्षात दर्शन करने के समय पुण्य का बंध और पाप का क्षय दोनों साथ साथ होता है। तो चाहे भगवान के दर्शन हो, चाहे गुरु के दर्शन हो, तीर्थ के दर्शन हो, हमेशा शुभ कार्यों के प्रति अपना उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री दीपक जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, वाराणसी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अकलंक जैन, किशनगढ़, राजस्थान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हमारा बनारस 4 तीर्थंकर की 15 कल्याणक की नगरी है, लेकिन वहाँ पर गुरुजनों के न आने से वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बनारस आए और वहाँ का भी विकास इसी तरीके से हो जैसे यहाँ पे हो रहा है। यही मेरा क्वेश्चन आंसर है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। बनारस का विकास नहीं हुआ ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। मैं अपने 2 बार के प्रवास में अच्छे तरीके से देखा है, 2004 और 2015 में बनारस काफ़ी विकसित हुआ है और आप जैसे लोगों के नेतृत्व में समाज ने काफ़ी प्रगति की है। भेलूपुर मंदिर की छटा अलग ही दिखती है। विकास का भाव आपने रखा है। हमें क्षेत्र का भी विकास करना है और क्षेत्रवासियों का भी विकास करना है। हम लोगों को सबसे पहला प्रयास करना चाहिए अपने जीवन के विकास का। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि एक नया ट्रेंड लोगों के बीच आ गया है। वो क्षेत्रों के विकास की जितनी बातें करते हैं, खुद के विकास की नहीं करते। प्रायः जितने भी लोग हम लोगों के पास निवेदनार्थ आते हैं, महाराज आप चलिए हमारा मंदिर बन जाएगा, आप चलिए हमारा क्षेत्र का विकास होगा। निश्चित मंदिर का, क्षेत्र का, धर्मायतनों का विकास होना ही चाहिए और विकास का भाव करना भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा बोलना बंद करो। इसकी जगह बोलो महाराज आप चलो तो हमारे जीवन का विकास हो जाएगा और तुम्हारा विकास होगा तो जाएगा। तुम पिछड़े रहोगे तो बाकी चीजें कैसे होगी? तो व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवनोत्कर्ष की बात करे, जीवन के विकास की बात करे। तो हम जहां कल थे वहां से हमें आज आगे बढ़ना है, ऐसा मनोभाव जगा करके चले, निश्चित बहुत अच्छा होगा। ये बात सही है कि बुंदेलखंड जैसी छटा अभी उधर नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि बुंदेलखंड का एक्सपांसन हो रहा है और धीरे धीरे वह रंग उधर भी दिख रहा है, निखर रहा है और निखरना चाहिए। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। वाराणसी, काशी हमारा तो मूल तीर्थ और पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली होने के कारण तो उसका कुछ कहना ही नहीं। 15 कल्याणक 4 तीर्थंकरों का कि ऐसी पुण्यधरा, उसका विकास आप लोग जरूर करिए। और मैं तो ये चाहूँगा कुछ ऐसा संकल्प लो कि अपने कार्यकाल में
भेलूपुर में जो तुम्हारा मंदिर है वो एक ऐसा मंदिर बने जो पूरे देश के लिए एक नायाब उदाहरण बने, ऐसा प्रयास करना है। यद्यपि वहाँ अभी जितनी व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी है, पर इससे भी और अच्छा किया जा सकता है। श्री अकिलंग जैन, किशनगढ़, राजस्थान, उसकी बात तैयार रहेंगे। श्री योगेश श्वेता जैन, इंडस सैटेलाइट, इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु, पूरे आर के परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु। महाराज श्री सुशीला भाभी जी की एक शंका है, सामायिक शब्द का अर्थ क्या है, सामायिक कैसे करें, सामायिक अच्छी हो तो इसलिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सामायिक में क्या बोलना चाहिए, और ट्रेन या गाड़ी में सामायिक कर सकते हैं क्या महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सामायिक क्या है? समय पर जो किया जाए वो सामायिक है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक शब्द का प्रयोग किए बिना सामायिक शब्द के प्रयोग की जगह समायिक शब्द का प्रयोग किया है। समायिक, समय संबंधी सामायिक, जो समय के साथ किया जाए, समय से बंध कर किया जाए, एक अर्थ। सामायिक का दूसरा अर्थ है समय यानी आत्मा, आत्मा में लीन होने के लिए जो कुछ किया जाए वह भी सामायिक है। समय का अर्थ तीसरा और है आगम। तो हम सब संकल्प विकल्प छोड़कर जितनी देर आगम के वचनों का चिंतन करते हैं वह भी सामायिक है। सामायिक का एक अर्थ और बताया है, आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। मन के अशुभ विकल्पों के त्याग का नाम ही सामायिक है। और सामायिक का एक और अर्थ है समदा सामायियम नाम, समता ही सामायिक है। तो कुल मिलाकर सामायिक हमारी साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक को व्रत पंचक परिपूर्ण कहा है। हमारे पांचों व्रतों की पूर्णता सामायिक में होती है। इसलिए हर व्यक्ति को उल्लसित चित्त होकर सामायिक करना चाहिए। जो व्रती हैं उन्हें 2 बार कम से कम, सामान्य लोग भी 1 बार तो सामायिक करने का अभ्यास करें। और जो प्रतिमाधारी सामायिक प्रतिमा है उनको 3 बार सामायिक करना होता है। उससे समता का अभ्यास होता है। ये चित्त के रूपांतरण का आधार है। अब सवाल है सामायिक कैसे करें, उसमें क्या पढ़ें, क्या बोले। हमारी सामायिक की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले दिग्वंदना करते हैं। उसमें पूर्व दिशा से प्रारंभ करके हम आवर्त करते हैं। और आवर्त करने में 1, 2, 3 बार ऐसे हाथ घुमाकर प्रणाम करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। और पूर्व दिशा में जितने भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हैं, तीर्थंकर हैं, केवली है, कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग संस्कृत में बोलते हैं प्राग दिग्वदिगंतरे केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी शास्तान हम बंदे। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। फिर नीचे बैठकर 1 बार नमन करें। फिर दक्षिण दिशा में खड़े खड़े 3 आवर्त 1 प्रणाम, खड़े खड़े, और यही वंदना। फिर पश्चिम और उसके बाद उत्तर दिशा में ऐसे ही 3 आवर्त 1 प्रणाम करके बैठकर नमन करें। ये सामायिक से पूर्व की भूमिका है। और उसमें ये संकल्प ले लें कि जितनी अवधि की मेरी सामायिक है उस अवधि में इस क्षेत्र से बाहर का मेरा परित्याग, फोन वोन जितने भी विकल्प है सब दूर। और अब यहाँ से बाहर मुझे कुछ सोचना ही नहीं। यही मेरी सब प्रकार की दिशा का प्रमाण और यही मेरे परिग्रह का प्रमाण। मेरे शरीर में जो है वो है और वो भी मेरा नहीं है। उसके बाद सामायिक में आप नमोकार मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पदस्थ ध्यान है।
पंच परमेष्ठी का भी चिंतन कर सकते हैं, 12 भावनाओं का भी चिंतन कर सकते हैं, संसार के असारता का भी चिंतन कर सकते हैं, आत्म तत्व का भी चिंतन कर सकते हैं। कोई भी एक आलम्बन लेकर आप सामायिक कर सकते हैं। और यदि आपको ध्यान का अभ्यास है तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आगम के 1, 2, 4 वाक्य ले और उसे बार बार दोहराए। तो बार बार आप उसे दोहरा रहे हैं तो वह भी आपकी सामायिक है। 48 मिनट की सामायिक कम से कम होनी चाहिए। और सामायिक पूर्ण होने के उपरांत आप वापस उसी विधि से उठ करके अपनी सामायिक का विसर्जन करें। ये सामायिक की संक्षिप्त प्रक्रिया है और सामायिक को बिल्कुल प्रमाद रहित होकर के करना चाहिए। हाँ, गाड़ी, ट्रेन या रेलगाड़ी हाँ, में कर सकते ट्रेन और रेलगाड़ी में सामायिक कर रहे हो, उसी बीच टीसी आ गया तो क्या करोगे? पर क्या करो, क्योंकि प्राय लोग अकेले तो यात्रा करते नहीं, तो मेरी राय में ट्रेन में भी सामायिक के वक्त पर सामायिक करो। पर अभी आप सारंभ है, गाड़ी चल रही है, निरारंभ नहीं है। सामायिक के समय में आरंभ परिग्रह नहीं होना चाहिए, इसलिए वो शुद्ध सामायिक तो नहीं मानी जाएगी। पर उससे उतनी देर आपके दूसरे संकल्प विकल्प तो कम होंगे, इसलिए सामायिक करिए। पर व्रतियों को वो सामायिक गिनना नहीं चाहिए। जितनी सामायिक ट्रेन में हुई, गुरुदेव उतना उत्कृष्ट सामायिक का प्रायश्चित देते हैं। उनको उतनी बार बड़ी सामायिक करनी होगी जितनी सामायिक छुट्टी, ऐसा करना चाहिए। श्री योगेश, इंडस सैटेलाइट इंदौर, योगेश जी, श्वेता जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन, अमित कुमार जी जैन, नैनपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से और इंडस सैटेलाइट जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। मेरे क्वेश्चन ये है, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम वृक्ष तो लगाते हैं, एक वृक्ष शहर में होता है और एक हम तीर्थ क्षेत्र में लगाते हैं, तो पुण्य किसका ज़्यादा होता है, किस वृक्ष का पुण्य ज़्यादा होता है? और मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि जो हम वृक्ष लगा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो हमें किस उद्देश्य से ये वृक्ष लगाना चाहिए, उसका थोड़ा मुझे निराकरण कीजिए आप। देखिए, सब कार्य पुण्य पाप से जुड़कर नहीं करना चाहिए। पेड़ लगाने से पुण्य होगा ये मैं आपसे नहीं कहूंगा, पर पेड़ लगाने आपका कर्तव्य है ये मैं जरूर कहूंगा। क्यों? ये लोक हित के लिए है, पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ लगाने से पुण्य हो या ना हो, पर पेड़ काटने में पाप जरूर है। इसलिए कभी पेड़ काटना नहीं। लोगों ने अंधाधुंध पेड़ काटे हैं तो उनके पाप की क्षतिपूर्ति आप पुण्य पेड़ लगा करके कर लोगे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ये अंततः संपूर्ण सृष्टि के लिए उपयोगी है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, क्योंकि पर्यावरण के बिगड़ने से पूरा प्राणी जगत प्रभावित है। मनुष्यों के ऊपर तो प्रभाव दिखता ही है, अन्य प्राणियों में भी है। तो सृष्टि की रक्षा का भाव, सृष्टि की सुरक्षा का भाव, ये तो हमारा मानवीय कर्तव्य है। इसको पुण्य पाप से जोड़कर क्यों देखते हो? मुझे चीजें समझ में नहीं आती। आदमी हर कोई को, हर बात को पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप। ये पुण्य पाप से परे है। इसे अपना कर्तव्य मान करके चलो, और तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएगी, और तभी हम हमारे ऊपर पूर्वजों का जो ऋण है उसे चुका पाएंगे। हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि जितना हमें विरासत में मिला, हम उसे बढ़ा ना पाए तो कम से कम उतना ही मेंटेन करके तो दे दें। तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। समझ गए? इसलिए आपने पूछा, अपने नगर में हम बनाए और चीज क्षेत्र में पेड़ लगाए, कहाँ पुण्य होगा?
मैं आ रहा हूं। पुण्य का आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं। पुण्य कहां होगा? तो भैया मैंने पहला बोला इसको पुण्य पाप से हटाओ। अब रहा सवाल, एक पेड़ शहर में लगा और एक पेड़ तीर्थ में लगा। जी, मैं पेड़ का पुण्य जानता हाँ, किस पेड़ का पुण्य प्रबल है ना? तो देखो, अगर हम मनुष्यों की भाषा में बोलें तो जो तीर्थ क्षेत्र में लगा पुण्य पेड़ है उसका पुण्य प्रबल है, क्योंकि उसको एक अच्छी भूमि में उदित होने का सुअवसर मिला है। फिर आप कहोगे समेत शिखर के जितने पेड़ हैं महान पुण्याई वाले हैं। अब इसे मैं उस अर्थ में नहीं कह सकता, इसे एक संयोग के रूप में देखता हूं, क्योंकि हमारे और आपके लिए सामान्य धरा और तीर्थ भूमि में अंतर है। पेड़ पौधों के लिए ये सब चीजें नहीं है। इसलिए मैं ये बात अवधारण पूर्वक नहीं कहना चाहता कि तीर्थ क्षेत्र के पुण्य पेड़ों का पुण्य प्रबल है, बाकी का पुण्य छीन है। पुण्य तो उनका अपनी अपनी जगह है। श्री जय कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन, अमित कुमार जी जैन नैनपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आकांक्षा जैन रायसेन मध्य प्रदेश। बोलिए। महाराज श्री की श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज नैनपुर की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी ये शंका है कि मंदिर जी में वेदी में मूर्तियों की संख्या सम होना चाहिए या विषम? देखो, मंदिरों में वेदी में भगवान जितने भी जिन भी है विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज। सम को काटा जा सकता है, विषम को काटा नहीं। वेदी भी विषम होनी चाहिए, लेकिन अगर 2 मंजिल है तो एक मंजिल में 3 है, दूसरे में 3 है चलेगा, एक में 1 है, दूसरे में 1 है चलेगा, क्योंकि हर तल्ले का वास्तु अलग अलग होता है। अगर किसी मंदिर में 3 वेदी नीचे 3 वेदी ऊपर है तो ऐसा नहीं कहना ये सम है। एक तल्ले पे 3 है चलेगा, उस फ्लोर में विषम होना चाहिए। महाराज जी, हमारे जीवन में धर्म वृद्धि कैसे हो? धर्म वृद्धि कैसे हो? 2 रास्ता है। पहला, धर्म भावना निरंतर बढ़ाओ, और दूसरा, धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखो। धर्म वृद्धि के यही 2 माध्यम। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती आकांक्षा जैन रायसेन मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रियांशी जैन जबलपुर। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्रोध पर नियंत्रण तो सभी रखना चाहते हैं, परंतु परिग्रह को नियंत्रण नहीं करना चाहते। क्या अनियंत्रित परिग्रह से क्रोध का नियंत्रण हो सकता है? देखिए, जाहिर है क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, परिग्रह पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, और अनियंत्रित परिग्रह निश्चित क्रोध को बढ़ाता है। हमारे यहाँ तो कहा गया परिग्रहो विग्रह मूल हेतु, सारे झगड़े की जड़ परिग्रह है, इसलिए उससे भी हमें बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। कुमारी प्रियांशी जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहना कुमारी स्नेहिल जैन भोपाल। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमेशा बोला जाता है कि हमारी काबिलियत और मेहनत ही मायने रखती है, पर अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फेस ब्यूटी भी मैटर करती है, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो हम उसको कैसे प्रोत्साहित करें अपने आप को कि नहीं, हमें मोरल डाउन नहीं करना है? निश्चित हमारी काबिलियत, हुनर, योग्यता बहुत अर्थपूर्ण है, और आपका कहना ठीक भी है कि फेस वैल्यू भी अपना महत्व रखती है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 85% प्रभाव उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसके व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति का होता है।
और 15% असर उसके रूप रंग का होगा। तो 85% अपने आप में बहुत मायना रखता है। ये जो 85% है ये मेरे नियंत्रण में है। हम अपने रूप रंग को तो नहीं बदल सकते। कदाचित प्लास्टिक सर्जरी भी कर लो तो भी वो दिखेगा तो उसी से मिलता जुलता। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो मेरे हाथ में है, जिस पर मेरा नियंत्रण है, वही मेरा है और मैं अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करूं तो सार है। तो घबराए नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रूप रंग कोई खास नहीं था, लेकिन उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। आइंस्टीन का चेहरा कितना आकर्षक है, देखते हो आप उसका चित्र। अगर वहां से नाम हटा दो आइंस्टीन का तो लोग डर जाए, लेकिन उसने अपने हुनर के बल पर कैसी ऊंचाई छुई। ऐसे एक नहीं ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। अष्टावक्र 8 जगह से शरीर उनका टेढ़ा था, लेकिन पूरे के पूरे तत्व ज्ञानियों के बीच उनकी अलग प्रतिष्ठा थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कहते वो बहुत असुंदर थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो हमारे हाथ में जो है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आ जाइए कुमार स्नेहिल जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित जैन सोनल अक्षत भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास का जीवन में क्या महत्व होता है, और यह अति आत्मविश्वास का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मविश्वास क्या है? मैं देख रहा हूं तुम बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। छोटा सा बच्चा है लेकिन अपनी बात को बहुत सलीके से बोल रहा है। तुम्हारा सवाल है आत्मविश्वास क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका विकास कैसे किया जाए, ये पूछना चाह रहे हो ना? अति आत्मविश्वास का क्या प्रभाव पड़ता है? अति आत्मविश्वास का क्या प्रभाव होता है? सबसे पहली बात, आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर भरोसा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कामयाबी का विश्वास, अपनी प्रतिभा का विश्वास, ये आत्मविश्वास है। और ये बहुत बड़ा गुण है। जिस मनुष्य के अंतर्मन में आत्मविश्वास होता है वही अपने जीवन में प्रगति कर पाता है। अगर आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, और आत्मविश्वास का अभाव हो तो एक कदम चल नहीं सकता। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता तो ये सवाल भी तुम हिचक हिचक के बोलते, है ना? तो जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है जीवन आगे बढ़ता है। एक वाक्य में कहूं, आत्मविश्वास हमारे जीवन के विकास का आधार है तो गलत नहीं होगा। आत्मविश्वास का विकास कैसे किया जाए? हमेशा आत्मविश्वास का विकास करने के लिए 4 बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। नंबर 2, ऐसे लोगों को के संपर्क में रहो जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में निमित्त बनते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोगों से दूरी रखें जो हमारा आत्मविश्वास कमजोर करते हैं। और चौथी बात, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ें जिनने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अति आत्मविश्वास बहुत विघातक है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में उतना ही अंतर है जितना साहस और दुस्साहस। अति सर्वत्र वर्जते, जहां अति होती है वो सर्वत्र त्यागने योग्य होता है, इसलिए हमें अतियों से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री अंकित जैन सोनल एवं अक्षत भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्नेहलता जैन वाराणसी।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे बेटे पे आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसके ऊपर मंगल भावना का इतना है, 6 महीने का था ये तब से सुन रहा है, और आज ये 3-3.5 साल का, हमको इसको याद नहीं करानी पड़ी मंगल भावना। इसको अपने आप वो एक लाइन हमने सोचा याद कराने का, उसको एक शब्द बोला, उसने आगे की 4 लाइन हमें सुना दी। उसको वो पूरी याद है, रोज बोलता है, वो पहले बोलता है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ। और महाराज जी, इसको भक्तांबर जी के भी 14 काव्य याद हो गए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रशंसा की चाह होना यह सही है या नहीं, और प्रशंसा और प्रोत्साहन में अंतर क्या है? देखिए, प्रशंसा करना एक गुण है, और प्रशंसा पाने की चाह रखना एक दुर्बलता। जिन लोगों का मन दुर्बल होता है वे हमेशा प्रशंसा चाहते हैं। दूसरी ओर जिनका मन अहंकार से ग्रसित होता है वे भी आत्म प्रशंसा के भूखे होते हैं, और कई बार खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। ये अहंता और अहमन्यता को प्रकट करता है। ये पूरी तरीके से गलत बता रहा हूं, मैंने गलत नहीं बोला, दुर्बलता बोला है। तो व्यक्ति को प्रशंसा का भाव होता है, पर कई बार ये प्रशंसा व्यक्ति को आत्ममुग्ध बना देता है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे, जो राजाओं की झूठी प्रशंसा करके उनको चने पर चढ़ाया करते थे, और बाद में उनकी चटनी बन जाती थी। तो व्यक्ति के अंदर प्रशंसा की चाह हो पर भूख ना हो, इतना नियंत्रित हो तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। औरों की प्रशंसा करने का मनोभाव सदैव बनाना चाहिए, एक गुण है। प्रोत्साहन औरों को देना बहुत अच्छी बात है, उससे व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमारी भी कोई प्रशंसा करता है, हमें प्रोत्साहित करता है तो हमें अच्छा लगता है, और इसे मैं उतना बुरा नहीं कहता। मेरी कोई प्रशंसा करे, मैं अपनी प्रशंसा को सुन करके यत्किंचित प्रसन्नता का अनुभव करूं, इतने में भी बुराई नहीं है। पर मेरे मन में जिस दिन ये बात बैठ जाए कि ये सामने वाला मेरी प्रशंसा करे, जी भर करके प्रशंसा करे, उसी उद्देश्य से कुछ लोग कार्य भी करते हैं महाराज जी, तो मैं उसी क्षण दुखी हो जाऊंगा। किसी ने मेरी सहज प्रशंसा की, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन किसी से मैं प्रशंसा की अपेक्षा रखूं और वो प्रशंसा न करे तो बहुत तकलीफ होती है। तो प्रशंसा सुनो, पर प्रशंसा की अपेक्षा कम से कम करो। नमस्ते। श्रीमती स्नेहलता एवं श्रीमती सुवासिनी जैन, वाराणसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि टीवी मोबाइल को कम कैसे करूं और पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाओ और अपनी दादी और दादू का ख्याल कैसे रखूं? हाँ, पढ़ाई मोबाइल को कम कैसे करें, पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं। मोबाइल को कम करना है तो बस संकल्प ले लो, पक्का, समझ गए? और मन में पक्का संकल्प ले लोगे, अपने माता पिता की हिदायत मानोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चलो। श्रीमती स्नेहलता, श्रीमती सुवासिनी जैन, परी जैन, ऋषभ जैन, वाराणसी, ऋषि जैन, वाराणसी। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अतिशय जैन यदि हैं तो। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु, परिवार की तरफ से त्रिवार नमस्तु। राशि, हम लोगों का, लेडीज लोगों का जीवन पूरा परबंधन में क्यों निकल जाता है? अपना आत्मा का कल्याण कब कर पाएंगे हम लोग? घर में रह के होता नहीं है, बाहर निकल नहीं पाते, कैसे हम लोगों का जीवन का कल्याण होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं का सारा जीवन पर में ही लगता है। हमारे समाज में ऐसे अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने घर में रहते हुए भी स्व के साथ पूरे घर का उद्धार किया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, घर में निवास करने को आप बंधन मत मानिए, उसे अपना कर्तव्य मानिए।
कर्तव्य और बंधन में बड़ा बुनियादी फर्क है। बंधन आकुलता देता है और कर्तव्य में संतुष्टि। मैं घर में हूं तो मेरा एक कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन करूं, उसमें कर्ता बुद्धि न रखूं, उसके साथ अपना विवेक रखूं और जितना बन सके धर्माचार कर सकूं, व्रत संयम का पालन कर सकूं। आज अगर तुलनात्मक रूप से समाज में देखोगे, मैं जैन समाज की और खासकर दिगंबर जैन समाज की बात कर रहा हूं, व्रतियों की संख्या अगर आप देखोगे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की मिलेगी। इसका मतलब घर में पुरुष भी रह रहे हैं, महिलाएं भी रह रही है, पुरुष पिछड़ रहे हैं, महिलाएं आगे हैं। बात समझ रही हैं आप? महाराज से गुरु घर में रह के सुनो तो सुनो पूरी बात। अवसर है। ये सोचे कि अब घर में रह के कैसे होगा और घर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो घुटने से क्या फायदा। घर में रहते हुए जितना किया जा सके उतना करो, व्रती बनने का मनोभाव रखो और लक्ष्य समाधि का रखो। अंत भला तो सब भला। समाधि से पार हो गई तो 3 भाव में टिकट कट जाएगा। तो जो हमारे सामने हैं हमें उसे संभालने के लिए चेष्टा करना चाहिए। जो खो गया उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। समझ गए? तो जो सामने है उसके लिए देखो। परतंत्रता बाहर की नहीं, मन की है। मन की बेड़ियों को तोड़ो और देखो कि घर परिवार में रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करते हुए मैं अपना धर्म साधन कितना कर सकती हूं। धर्म ध्यान करने के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है। धर्म ध्यान करने के लिए मन को टिकाना जरूरी है। अब जहां हो जिस जगह वहां भी आपने संकल्प पूर्वक अपने मन को टिका लिया तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मानता हूं साधु संतों के सानिध्य में जो भाव होते हैं वो घर में नहीं होते, लेकिन जब हमें ये दिख रहा है कि हम नित्य साधु संतों के पास नहीं जा सकते तो मन में मायूसी मत आने दो। घट में साधु संतों को विराज लो, उनकी प्रेरणा अंदर से लेते रहो और जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते रहो। ये रास्ता हमारे हाथ में है। मनुष्य को हमेशा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप चलना चाहिए और ये मनोभाव बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हम गृहस्थी के बंधन में, बंधन किसी को नहीं, कोई आपको सांकल से थोड़ी बांधा गया है। बंधन में रहना नहीं है, गृहस्थी के बंधन में नहीं रहना, गृहस्थी को बंधन नहीं बनाना है, मर्यादा के बंधन में रहना है। कर्तव्य के भाव से काम करो। मर्यादाएं मुझे जितनी बनानी है वो मैं बना के रख रहा हूं। बंधन किस बात का, मुझे किसने बांध रखा है, मुझे कोई बांधने वाला नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। अपनी मर्यादा के मध्य रहते हुए अपना जितना धर्म ध्यान कर सको करो और सिस्टम कुछ इस तरह का बनाओ जितने में घर परिवार की भी व्यवस्था बन जाए और आपको अपने लिए भी समय निकल जाए। कई तरह के व्यापारी होते हैं। एक व्यापारी होता है जिसका कारोबार भले छोटा है लेकिन 24 घंटा उसी में रमा रहता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खपने वाले लोग मिलेंगे आपको बहुत से। और एक व्यापारी ऐसा है जिसका कारोबार बेहिसाब है लेकिन वो खुद अपने ऑफिस में घंटे 2 घंटे को ही जाता है। उसने अपना इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि सारे काम उनके लोग करते, सब कुछ नियोजित है। परिणाम भी बहुत अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। उसका फाइनेंशियल ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है और ये भी मजे में है। कौन अच्छा है बोलो? पहला वाला या कौन अच्छा है?
तो हम क्या ऐसा क्यों नहीं करें? हम अपनी जीवनचर्या को इतना नियोजित तरीके से आगे बढ़ाएं कि हमारा सारा काम भी हो जाए और हमारी बात भी बन जाए। यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों मुनिराजों के चरणों कुमार धैर्य जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सच्चे अर्थों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर है क्या? हमें आखिर पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, और बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनके गार्जियंस का क्या रोल होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या, हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनके पेरेंट्स का क्या रोल है? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आजकल एक शब्द है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अगर आप हिंदी में कहें तो व्यक्तित्व का विकास। आज के समय में जब कभी भी व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं तो कुल मिलाकर अपने व्यक्तित्व को प्रभावी और आकर्षक बनाने के गुण बताए जाते हैं। व्यक्ति धारा प्रवाह किसी से बात कर सके, खासकर अंग्रेजी में बात कर सके, बेहिचक अपना काम कर सके, इसको लोग एक विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसे पर्सनालिटी का एक आधार मान करके चलते हैं। पर मेरे देखे व्यक्तित्व विकास का मतलब केवल ऊपर से टिपटाप होना नहीं है। व्यक्तित्व विकास का मतलब है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब व्यक्ति की भाषा में मधुरता हो, व्यवहार में विनम्रता हो, सोच में निर्मलता हो और प्रवृत्ति में शालीनता। ये चारों गुण प्रकट हो गए तो समझना वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा अपनी जगह बना लेगा, उसकी छाप पड़े बिना नहीं रहेगी। आजकल लोग सोचते जितना बड़ा पोस्ट मिल जाए, जितना बड़ा ओहदा मिल जाए, जितना बड़ा पैकेज मिल जाए वो उतना ज़्यादा बड़ा है। ये तो ऊपर का है। अपने जीवन को आप जितनी गहराई में उतारोगे आपका जीवन उतना बड़ा होगा और उसी से हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे। अभिभावकों को भी चाहिए कि अगर अपने बच्चों के व्यक्तित्व को यथार्थ विकसित करना चाहते हैं तो वो उन्हें वैसी ही प्रेरणा दें और उसके लिए वैसा ही वातावरण बनाए। कुमार सरल जैन तिलकमा वाले कटनी, उसके बाद तैयार रहें कुमारी साक्षी जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता तो सभी को चाहिए। फिर से बोलो। स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं पर किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि बंधनहीन स्वतंत्रता हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है? स्वतंत्रता सब चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते। बंधनहीन स्वतंत्रता हमारी जीवन में किस तरह सहायक है? देखिए, हमारे यहाँ स्वतंत्रता स्वीकार्य है, स्वच्छंदता नहीं। हम स्वतंत्र होने की कोशिश करें पर स्वच्छंदता से अपने आप को हमेशा बचाने का प्रयास करें। जो स्वच्छंद होंगे वो भ्रष्ट हो जाएंगे। नदी स्वतंत्रता से बहती है पर तटों के बंधन में। अगर वो तटों की सीमा का उल्लंघन कर देगी तो नदी भटक जाएगी। तो नदी के प्रवाह में पूर्ण स्वतंत्रता है, उसको कोई रोकता नहीं, लेकिन फिर भी नदी अपने तटों के बीच ही बहती है। बस यही हमारे स्वतंत्रता का रूप होना चाहिए। ओम। इस प्रकार कुमारी साक्षी जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिखा विज्ञा जैन कैमोर कटनी। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवारजनों की ओर से बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी धर्म स्थल पे जाते हैं तब हमें सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध भी आदि चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन जब हम वापस अपने सांसारिक जीवन में आते हैं तो हम इस तरह से नहीं जी पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर से दोहराओ अपना सवाल। जब हम किसी धर्म स्थल में जाते हैं तब हमें सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध आदि कम हो जाता है, लेकिन जब हम वापस सांसारिक जीवन में आते हैं तो हम इस तरह नहीं जी पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि कहा जाता है कि धर्म स्थलों के पवित्र परमाणु मन को प्रभावित करते हैं? आप मोबाइल तो रखती होगी?
मोबाइल रखती है ना, कभी एकदम डिस्चार्ज हो जाए और पावर बैंक में लगा दो, तो जितनी देर पावर बैंक में लगा रहता है उतनी देर उसका फंक्शन ठीक रहता है ना। अभी बैटरी चार्ज नहीं है पर पावर बैंक के सपोर्ट से वो अपना काम कर रहा है ना। और मान लीजिए पावर बैंक से उसका थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो तो काम करेगा, या आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो काम करेगा। तो ये धर्मस्थल पावर बैंक का काम करते हैं, यहाँ आप अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं तो मन रिचार्ज रह जाता है, और जैसे डिस्कनेक्ट होते पुरानी दशा में आ जाते हैं। तो यहाँ केवल उनके साथ कनेक्शन मत जोड़ो, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके जाओ ताकि कुछ दिन काम करता रहे, और जब फिर डिस्चार्ज होने लगे तो आके फिर चार्ज कर लो, ठीक हो जाए। श्रीमती शिखा विज्ञा जैन कैमोर कटनी, और उसके बाद हमारे विधानाचार्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बुढ़ापा सभी को आना है, जवानी जाकर नहीं आती है और बुढ़ापा आकर नहीं जाता है। ऐसा क्या करें गुरुदेव कि जवानी की स्मृतियों को वृद्धावस्था में स्थायी बना सकें? बहुत अच्छी बात है। बुढ़ापा सभी को आता है, बुढ़ापा सभी को आता है, जवानी आकर नहीं जाती। ऐसा क्या कारण है कि बुढ़ापा आकर नहीं जाता और जवानी जाकर नहीं आती? हम जवानी की स्मृतियों में बुढ़ापे को कैसे तरोताज रखें, जवानी की स्मृतियां बुढ़ापे में कैसे तरोताज रखें? देखो, अगर हमने जवानी को ठीक तरीके से जिया और अपने मन को इस तरह से संस्कारित कर दिया कि हमारे अंदर जिंदा दिली बनी रही, तो बुढ़ापे में बुढ़ापे जन दुर्बलता हावी नहीं होगी। समझ गए? अपने जीवन में जिंदा दिली रखिए, स्वावलंबी बनिए, संयम का अभ्यास कीजिए और सतत अपने जीवन के परम लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलिए, तो कैसा भी बुढ़ापा हो मन पर हावी नहीं होगा। जब भी हम अपने बड़े से बात करते हैं तो हम अपनी बात उनके सामने रखते तो उनको लगता है कि हम उनसे बहस कर रहे हैं, तो हम उनसे कैसे बात करें कि उनको लगे ना कि हम उनसे बहस कर रहे हैं। बड़े अगर कोई बात बोले तो सबसे पहले उनकी बात को हाँ कहो, सीधे सीधे ना नहीं कहो, फिर उसके बाद धीरे से कहो आपने जो कहा वो तो हम कर रहे हैं लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, तो बहस जैसी बात नहीं होगी। वो कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे तो बहस होगी। ऐसी जगह में हमें मौन हो जाना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी जो आगामी विधान के बारे में अपनी जानकारी देंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटिशा नमन। बिना किसी भूमिका की मैं सभी मंडल पुण्यार्जक और जो घर में बैठ के इस अनुष्ठान को करने का मन बना के बैठे हैं उन सभी के लिए सूचना है। आज जिनवाणी चैनल के माध्यम से संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, लेकिन बहुत से मंडल पुण्यार्जक और घर में बैठ के जिनाले बैठ के जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं वो संकल्प विधि में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। उन सभी के लिए सूचना है, कल प्रातः काल की वेला में 8:30 बजे से जिनवाणी चैनल पर जो सीधा प्रसारण का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर अनुष्ठान के ठीक पश्चात यहाँ पर संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और संकल्प विधि में आपको जल, चंदन, पुष्प, पचरंगा धागा और हल्दी गांठ उस पाड़ी रखना है और यहाँ से जो विधि बताई जाएगी उस विधि के अनुसार आपको इस संकल्प विधि में सम्मिलित होना है। साथ ही उन परिवारों के लिए विशेष रूप से सूचना है जो परिवार अपने घर में बैठ के यहाँ पर जो अनुष्ठान होगा उस अनुष्ठान के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी के लिए विशेष सूचना ये है कि आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो सीधा प्रसारण हो रहा है आप घर में बैठ के द्रव्य से पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में मंडल रचना करके आप इस अनुष्ठान को न करें। जिनालय में अगर बैठ के कर रहे हैं तो जिनालय में मंडल की रचना करके आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। पुनः यही कहना चाहूंगा कि कल प्रातः काल की वेला में संकल्प विधि का कार्यक्रम होगा और घर में बैठ के आप अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आप मंडल रचना न करें, ऐसी व्यवस्था नहीं। ऐसा है, मंडल रचना वहीं करें जहां मंडल के अनुकूल शुद्धि और व्यवस्था हो।
जिनके पास पूर्ण शुद्धि हो, स्वतंत्र स्थान हो, वहाँ है, ऐसे मंदिर में ही करे तो बहुत अच्छा है। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,